नमस्कार दोस्तों, हम पांचों भाई दोस्त धार्मिक यात्रा पर निकले थे और आज हमारा लास्ट दिन है। धार्मिक यात्रा करके वापस आ गए हैं, कल लौट रहे हैं। ठंडी इतनी हो रही है भाई कि ये है ना, ये गीले हो गए, ये गीले हो गए बिल्कुल। ये देखो, आप आवाज सुनो इसकी, गीले हो गए, जल ही नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, हम पांचों भाई दोस्त धार्मिक यात्रा पर निकले थे और आज हमारा लास्ट दिन है। धार्मिक यात्रा करके वापस आ गए हैं, कल लौट रहे हैं। घर लौटने में करीब 150 किलोमीटर बाकी है। हम जाके आए हैं तिरुपति बालाजी, पद्मावती मंदिर, स्वर्ण मंदिर, नाथ स्वामी टेम्पल, तिरुवन्नमलई में है शिवा टेम्पल, तमिलनाडु में है मीनाक्षी टेम्पल और रामेश्वरम। फिर वहाँ रामेश्वरम से हम वापस लौट रहे थे घर के लिए, तो कर्नाटक में है, वहाँ पर दर्शन करके आए हम मरुदेश्वर महादेव के। और फिर कर्नाटक से हम निकले नासिक। नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव, त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास में ही है हरिहर फोर्ट, वहाँ पर भी चढ़ाई करके आए हैं हम। अरे आनंद आ गया वहाँ तो पूछो ही मत। ठेठ चोटी पे जाके आए हैं, चोटी पे। इन सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अपना अनुभव जो धार्मिक यात्रा में जो भी हमने अनुभव किया है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं 1 बाय 1। स्टार्टिंग करें सुरेश भाई। राम राम भाइयों, जैसे कि अभी लोकेश जी ने आपको बताया कि हम धार्मिक यात्रा पे गए थे और वापस घर के लिए आ रहे हैं। तो अनुभव तो ऐसा रहा कि जैसे मन को शांति मिली हो और जैसे अलग ही दुनिया में आ गए। जो भगवान के प्रति जो आस्था है ना, वो अलग ही है। तो आनंद आया हमें बहुत, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात भगवान ही मिल गई है। और जो माहौल था वहाँ का, उस एरिया का जहाँ जहाँ हम गए थे, जहाँ मंदिरों में, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ है, अभी भी लोगों में धर्म के प्रति आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है। वहाँ का जो माहौल है साउथ का, वो बहुत अच्छा लगा हमें। आगे हमारे भाई लोग बताएंगे आपको, लेकिन बहुत अच्छा लगा। दूसरे नंबर पर है सतीश जी। मेरा अनुभव ये रहा कि साउथ इंडिया में जो भी मंदिर हैं, उनकी वास्तुकला, उनकी हस्तलिपि देखने लायक है। पूरे भारत में साउथ इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ के मंदिरों को देखने पे बहुत ही आनंद मिलता है, परम शांति की अनुभूति होती है। और मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, तो उस जगह जाकर ऐसा एहसास होता है कि वास्तव में यहाँ पर भगवान साक्षात रूप में आज भी विराजमान है। और खासकर तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो श्रद्धा के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है, बाकी सारे स्टेट से बहुत आगे है। और वहाँ के लोग आज भी प्राचीन सभ्यताओं को आज भी अपनाकर चल रहे हैं, नियमानुसार सारे काम आज भी वो करते हैं। तो आप भी एक बार, जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, तो वहाँ एक बार जरूर जाइए, बहुत आनंद आएगा। अब साझा कर रहे हैं रामस्वरूप भाई। नमस्कार जी। हम 31 दिसंबर को शाम को निकले थे और हम आज तारीख हो गई 13 तारीख हो गई और टाइम ये मान लो 2 बजने में 20 मिनट कम है, मतलब 1:45 के आसपास टाइम है। हम आज घर चले जाएंगे। हमारे जो दोस्त थे, हम पांचों बड़े एंजॉय किया। हम यहाँ से निकले डायरेक्ट, सबसे पहले हम तिरुपति बालाजी गए, हमने वहाँ के दर्शन किए। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम डायरेक्ट गए पद्मावती मंदिर, वहाँ के दर्शन किए। फिर मंदिर में गए हम, वहाँ का वातावरण, वहाँ की मतलब बैठने की इच्छा, मतलब मन में एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है। हम एक ऐसे जगह चले गए जहाँ पे चारों तरफ भगवान की तस्वीरें थी, जिधर देखे उधर। और जहाँ भी जो भी दीवारों पे थे, वो ऐसे साक्षात ऐसे लगते थे जैसे कि उभर कर आ रहे हैं। उनकी वास्तुकला, डिजाइन इतनी नाजुक चीज लगती है जैसे कि किसी कंप्यूटराइज बनाई हुई हो। और वो इतनी मतलब यहाँ से 2-3 दशक कहे या 100-200 साल कहे, उतनी प्राचीन होते हुए भी ऐसे लग रही थी जैसे कि आज ही कंप्यूटराइज उनको बनाया गया है। थैंक यू। अब साझा करेंगे कौशल भाई। साउथ के मंदिरों का जो भव्य दृश्य जो हमने देखा, तो हमारे को भी ऐसा लगा कि हम साक्षात नारायण की
दुनिया में है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जैसे वहाँ पे दर्शन करने का जो आनंद और लुफ्त और पौराणिक जो वास्तुकला थी वो हमारे को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी और बहुत खतरनाक दृश्य था वहाँ का, दुर्लभ। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि साक्षात श्री हरि श्री नारायण जी अपने सामने ही विराजमान है। और सब वक्त वहाँ की जो भक्ति है, वहाँ के जो लोग बागों में आस्था है, वो शायद ही और कहीं देखने को मिलेगी। वहाँ पे बिल्कुल सिंपल साधारण और ऐसे दिखावे का काम नहीं है, कुछ भी कोई डेमोक्रेसी का काम नहीं है। सादा जीवन। हाँ, वहाँ पे जो भी मंदिर ही जाता है ना वो भगवान का ही नाम ही लेता है ओनली। ऐसे नहीं कि चलो कोई सेल्फी लेते हैं या फिर शॉर्ट्स कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। सांस्कृतिक का गढ़ है वो साउथ, और उनकी वजह से आज हमारा सनातन धर्म मजबूत है। हाँ जी लोकेश जी बोलिए। जय श्री हरि। दोस्तों, मैंने जो अनुभव किया है वो ये है, जो साउथ का यहाँ से राजस्थान से जो डिफरेंट है और स्टेटों से जो डिफरेंट है वो है अनुशासन। सबसे पहले आता है अनुशासन। यहाँ के मुकाबले में और स्टेटों के मुकाबले में अनुशासन की पालना वहाँ पर बहुत अधिक की गई है। बिल्कुल डिसिप्लिन के मामले में साउथ इंडिया सबसे आगे है और वहाँ के लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनुशासन में कार्य करते हैं। वहाँ के लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक नियम में रहकर काम कर रहे हैं, बाकी अदर राज्यों से स्टेट से नियमों में रहकर काम कर रहे हैं। जैसे अभी लोकेश जी ने आपको बताया, डिसिप्लिन के मामले में बहुत आगे है, बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट जो है वहाँ के लोग रूल्स के हिसाब से कार्य करते हैं। और दूसरी चीज ये है, वहाँ के मंदिरों में जो गर्भगृह है जहाँ पे भगवान विराजमान है, जहाँ या नारायण हो भगवान शिव हो, यहाँ का जो मंदिर है अपने और स्टेटों में देखा जाए तो लाइट का जो डेकोरेशन है बहुत ज्यादा किया जाता है। जो मूर्ति है वो साक्षात ऐसे लगता है वहाँ पर साउथ में कि जैसे भगवान ही सामने खड़े हो। दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान ही सामने खड़े हैं। भाई लोगों, आपसे निवेदन है, अगर एक बार भी आपको मौका मिले तो वहाँ पे जरूर जाएं और वहाँ के दर्शनों का भव्य आनंद लें। दुनिया का सबसे बेस्ट स्थान है, बेस्ट जगह है, बेस्ट धार्मिक स्थल है रंगनाथ स्वामी टेम्पल, क्योंकि उसको बैकुंठ धाम कहा गया है। इस भूमि का बैकुंठ धाम माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में निवास करते हैं भगवान श्रीमन नारायण, वही जगह मानी गई है सबसे पवित्र, सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल रंगनाथ स्वामी टेम्पल। हम सब भाई एक सॉन्ग पर डांस करने वाले हैं। तो भाइयों, हम जा रहे हैं घर पर। 14 दिन के बाद हम सब घर जा रहे हैं। आज हमारे साथ में रहने की ये लास्ट नाइट है, उसके बाद में हम सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। और ये उज्जैन टू झालावाड़ हाईवे है, इसके ऊपर ट्रक ले बाई है, उस वहाँ पर हम कॉफी बना रहे हैं, ये देखिए। और सर्दी भी तेज है तो ये अलाउ 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 आग भी जला रहे हैं। अलाउ जला रहे हैं, अलाउ। दूध गर्म हो गया है और अब कॉफी डाल रहे हैं। सुरेश भाई तो आग जलाने में लगे हुए हैं। आग नहीं जल रही, ठंडी इतनी हो रही है भाई कि ये है ना, ये गीले हो गए, ये गीले हो गए बिल्कुल। ये देखो आप, आवाज सुनो इसकी, गीले हो गए, जल ही नहीं रहे, बिल्कुल गीले हो चुके हैं। कॉफी में शुगर डाल रहे हैं। गाइस, कॉफी बन चुकी है, लेकिन एक समस्या हो गई है हमारे साथ में। कप 2 ही रह गए हैं और चाय रह गए 5, कॉफी पीने वाले 5 रह गए। हम हमारे पास है डोने। तो ये दोने से पियेंगे चाय, कॉफी पियेंगे। देखिए दोने में कॉफी, मजा।
ये देखिए सुरेश भाई दोने में कॉफी पी कैसा कैसा स्वाद आया। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा सामान रखने का बैग, इतने सब सामान आ जाते हैं। बस वो सिगड़ी है वो साइड में पड़ी है, वो इसमें नहीं आएगी। टोटल सामान आ जाता है। ये हो गया पैक। तो गाइस चलते हैं आगे और दूसरी जगह देखेंगे कहाँ पर कॉफी पीनी है, लेकिन उससे पहले हमें किसी चाय वाले के पास जाकर, ढाबे वाले के पास जाकर कप लेने होंगे, तब दोबारा कॉफी पी पाएंगे, क्योंकि दोने भी खत्म हो गए हैं और कप भी खत्म हो गए हैं हमारे पास। भाई कैसे पानी पी रहे हैं, 10 लीटर कैन को उठाकर डायरेक्ट मुंह में लगा रहे हैं। भाई साहब इसमें भी पानी डाल दो, मैं भी पी लूंगा। बस भाई साहब धन्यवाद कौशल भाई। अब बना रहे हैं हम चाय। बहुत ठंड हो रही है। राम राम साहब, राम राम। हमने इस धार्मिक यात्रा में खाना भी बनाया है और नाश्ता भी बनाया है और चाय भी बनाई है, कॉफी भी बनाई है, चाय भी बने। और होटलों में भी खाए हैं जब टाइम नहीं मिला बनाने का, तो रेस्टोरेंट उनमें भी हमने खाना खाया है और साथ में टेंट भी लगाया है। 2 बार हमने होटल भी लिए और टेंट में नाइट स्टे किया है हमने। तो ये सब आपको चैनल पर मिल जाएंगे वीडियोस में। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।